तो दोस्तों व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 3 भी रिलीज हो चुका है। कल हमें इसका एपिसोड 2 देखने को मिला और आज एपिसोड 3। ऐसे एक एक करके 30 दिसंबर तक हमें सीजन 2 के 9 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं और आज के एपिसोड का नाम था व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव क्रिसमस। तो एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन की आज की ये वीडियो बिना देरी के चालू करते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड चालू होता है वॉचर की नरेशन के साथ, जहाँ पर वो हमें सबसे पहले बताता है कि ये उसकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टोरीज में से एक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे ओजी एवेंजर्स टावर में एक पर्पल कलर के मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, पर वहीं पर वॉचर हमें रोक देता है और बोलता है कि हमें इसकी बैक स्टोरी जान लेनी चाहिए पहले। और उसी के बाद हमें दोबारा से एक कमाल का इंट्रो देखने को मिलता है। यार ये इंट्रो मेरे को बहुत पसंद है। और बस इसी के बाद से फिर हमारा मेन एपिसोड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि क्रिसमस की तैयारी चल रही है एवेंजर्स टावर पे और हैप्पी होगन पूरा सब कुछ सजाने में लगा हुआ है। उसके बाद हमें हम सबकी प्यारी डार्सी भी दिखती है और ये पता लगता है कि डार्सी यहाँ पर अपनी इंटर्नशिप करने आई हुई है और वो हैप्पी होगन के अंडर ही अपनी इंटर्नशिप कर रही है। और अगर आप भूल गए हैं डार्सी कौन है तो आपको याद दिला दूं, ये वही है जो हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड और थॉर की बाकी मूवीज में दिख चुकी हैं। उसके बाद हमें इस एपिसोड में मारिया हिल भी देखने को मिलती है, जो हैप्पी होगन के साथ मिलके एवेंजर्स टावर की सिक्योरिटी का पूरा सब कुछ संभाल रही होती है। तभी हम देखते हैं एवेंजर्स टावर में जस्टिन हैमर घुस जाता है अपने कुछ गुंडों को लेकर। उसके बाद वापस से वॉचर हमें थोड़ी स्टोरी नरेट करने लगता है और बताता है कि जस्टिन हैमर को ये सब प्लान कैसे दिमाग में आया। तो वो बताता है कि जैसा कि हमें आयरन मैन 2 मूवी में दिखाया था कि जस्टिन हैमर को जेल हो जाती है, उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जस्टिन हैमर को जेल में काफी सारा टाइम मिलता है ये सब प्लानिंग करने के लिए और वहीं पे वो ये सब प्लान बनाता है। उसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और देखते हैं कि जस्टिन हैमर वहाँ की पूरी पार्टी को हाईजैक कर लेता है और एवेंजर्स टावर का जितना भी एआई होता है उसे भी करप्ट करके अपने कंट्रोल में ले लेता है। और उसी टाइम वहाँ के सारे अलार्म और सिक्योरिटी अलार्म्स वो सब बच जाते हैं। तो हैप्पी होगन और मारिया हिल को पता लग जाता है कोई ना कोई अंदर घुस गया है। होगन नीचे आके देखते हैं तो उसे पता लगता है कि ये तो जस्टिन हैमर है। वो पीछे से जस्टिन हैमर की सारी बातें सुन ही रहा होता है, तभी उसे पता लगता है कि जस्टिन हैमर यहाँ पे घुसा है हल्क का ब्लड लेने के लिए। जस्टिन हैमर अपने गुंडों को वहीं पर छोड़ देता है कि भाई तुम इस कांच के दरवाजे को तोड़ो और खुद आगे बढ़ जाता है। हैप्पी होगन भी उसे छुप छुपा कर इधर उधर भाग रहा होता है। जस्टिन हैमर वहां से निकल के फिर बार के पास पहुंचता है और ये बार भी हमने पहले एवेंजर्स मूवी में देखा हुआ है, जहाँ पे उसका सामना मारिया हिल से होता है और दूसरी साइड पे हैप्पी होगन वेंट से होते हुए उस रूम में पहुंच जाता है पहले ही, जहाँ पे हल्क का ब्लड रखा हुआ होता है। पर वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होती है और जो जस्टिन हैमर के जो गुंडे होते हैं वो देख लेते हैं हैप्पी होगन को वहाँ पे, और हैप्पी को देखते हैं वो गुंडे जल्दी से अंदर आने की कोशिश करते हैं। अब हैप्पी को किसी भी तरीके से हल्क का ब्लड उनसे पहले ढूंढना था, क्योंकि अगर वो उनके हाथ लग जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। इसीलिए हैप्पी जल्दी जल्दी हल्क का ब्लड ढूंढने लगता है और इसी जल्दबाजी में वो हल्क का ब्लड ढूंढ तो लेता है पर वो उसी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, हैप्पी के अंदर ही। और जैसे वो ब्लड उसके अंदर इंजेक्ट होता है हम देखते हैं हैप्पी को कुछ कुछ होने लगता है और उसका वही वाला पैर एक पर्पल कलर के बड़े से मॉन्स्टर जैसे पैर में बदल जाता है। उसके बाद हैप्पी वहां से भागने की कोशिश करता है पर उसे भागने में थोड़ी दिक्कत आ रही होती है, क्योंकि उसका एक पैर छोटा होता है और एक बड़ा हो चुका होता है। और दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि मारिया हिल को भी जस्टिन हैमर पकड़ लेता है। अब सिर्फ हैप्पी होगन ही बचा होता है जो सबको बचा सकता है। हैप्पी इन सब रोबोट से भाग ही रहा होता है, तभी उसे आइडिया आता है क्यों ना बाकी एवेंजर्स से मदद ली जाए। तो इसीलिए वो सबको एक एक करके फोन लगाना स्टार्ट करता है। सबसे पहले फोन लगाता है नताशा को, और पता लगता है कि नताशा खुद ही खतरे में है, इसीलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकती। उसके बाद वो फोन लगाता है आयरन मैन को, जो कि खुद सेंटा क्लॉज बन के बैठा होता है। उसके बाद उससे भी मदद नहीं मिलती तो वो बैनर को फोन लगाता है। वहाँ पता लगता है कि बैनर और क्लिंट भी अपने आप में बिजी हैं। कहीं से मदद ना मिलने के बाद वो डार्सी को फोन लगाता है और उसे पूरी सिचुएशन समझाता है। और ऐसी डार्सी से बात करते हुए उसे आइडिया आता है कि अगर वो जारविस को वापस एक्टिवेट कर दे तो पूरी बिल्डिंग का कंट्रोल वापस ले सकता है। पर इतने में वो गुंडे वापस हैप्पी के पीछे पड़ जाते हैं। और इस सीन में देखोगे तो हमें स्पैंडेक्स भी दिखाया है। ये वही मटेरियल है जिसे हमें शी हल्क सीरीज में भी दिखाया गया था, जिससे कि हल्क अपने कपड़े बनाता है, जो मटेरियल कितना भी स्ट्रेच हो जाता है। उसके बाद हैप्पी वहां से बच बचा के भागता है और कूद जाता है नीचे, पर नीचे कूदते ही वो पूरा का पूरा हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हल्क मतलब ऐसे अपने वाला हल्क नहीं, एक थोड़ा अलग हल्क, मतलब पर्पल कलर का। अपने आप को ऐसे हल्क में ट्रांसफॉर्म होता देख वो थोड़ा स्टार्टिंग में हड़बड़ा तो जाता है, पर फिर अपने आप को वो काम करने की कोशिश करता है, ऐसे गहरी गहरी सांस लेता है। पर यार आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये हल्क में बनने के बाद भी ऐसे कंट्रोल में कैसे है अपने। तो मुझे तो इसका यार एक ही सिंपल सा आंसर लग रहा है, जो कि हमें शी हल्क में भी बताया गया था, क्योंकि ये हल्क डायरेक्ट गामा रेडिएशन से नहीं बना है, ऐसे बैनर का हल्क वाला ब्लड इंजेक्ट करके बना है। जैसे कि शी हल्क भी ट्रांसफॉर्म हुई थी, वो भी ऐसी ट्रांसफॉर्म हुई थी कि बैनर ने उसे अपना थोड़ा सा ब्लड दिया था और वो शी हल्क बन गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है जितने भी हल्क बैनर के ब्लड से बनेंगे, ऐसे डायरेक्ट गामा रेडिएशन से नहीं बनेंगे, वो अपने कंट्रोल में रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जस्टिन हैमर जो है वो मारिया हिल और डार्सी दोनों को पकड़ लेता है और हैप्पी वहाँ पे उनको बचाने आता है। यहाँ पे हमें काफी सही फाइट सीन भी दिखता है, जहाँ पे हैप्पी वो आयरन मैन वाले जो हमारे रोबोट्स होते हैं उनसे लड़ रहा होता है। और हाँ भाई आप लोग ये तो नहीं सोच रहे ना कि ये वाले जो रोबोट्स हैं ये अल्ट्रॉन है, क्योंकि नहीं भाई ये अल्ट्रॉन नहीं है, ये वो वाले आयरन मैन के सूट्स हैं जो उन्हें यूज करता है साफ सफाई वगैरह में। ये भी हमें एमसीयू में ऑलरेडी दिख चुके हैं। ये सब देख के जस्टिन
जस्टिन के गुंडे वहाँ से भागने लगते हैं और जस्टिन हैमर बोलते हैं कि मेरे पास यहाँ पे मुसीबत आ रही है और तुम लोग भाग रहे हो, मैं तुम्हें किस लिए पैसे देता हूँ। तो उसके गुंडे बोलते हैं इसके लिए तो बिल्कुल नहीं देते। उसके बाद जस्टिन हैमर भी वहाँ से भाग लेता है और हैप्पी यहाँ पे डार्सी को और मारिया को छुड़वा लेता है और फिर वापस जाता है जस्टिन को पकड़ने के लिए। पर रास्ते में उसे पूरी एक आयरन मैन की रोबोट्स की आर्मी मिलती है और यहाँ पे हमें काफी अच्छा एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ पे वो पकड़ पकड़ के खूब धोता है इन रोबोट्स को। और जब वो फाइनली जस्टिन हैमर के पास पहुंचता है उसे पकड़ने के लिए तो देखता है कि जस्टिन हैमर ऑलरेडी वेरोनिका के ऊपर कंट्रोल ले चुका है और वो हल्क बस्टर को बुला लेता है वहाँ पे। फिर हमें एक काफी कूल फाइट देखने को मिलती है, हल्क वर्सेस हल्क बस्टर, और ये फाइट काफी सारी पुरानी यादें ताजा कर देती है। बस यहाँ पे फर्क इतना होता है कि इस बार बचाने वाला हैप्पी होता है और विलन हल्क बस्टर होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डार्सी जो है वो आयरन मैन के सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रही होती है। भाई मतलब क्या चल रहा है, पहले जस्टिन हैमर हैक कर लेता है उसके सिस्टम को, अब डार्सी हैक कर लेती है। और सिस्टम हैक करने के बाद डार्सी उसके अंदर एक न्यू एआई अपलोड कर देती है जिसका नाम हमें वेरनर दिखाया गया है और ये एक जर्मन एआई होता है। पर उसको स्टार्ट करने के बाद पता लगता है ये एआई एक नंबर का फुद्दू है और ये कोई मदद नहीं करने वाला उन लोगों की, तो हैप्पी को ही करना है अब जो करना है। अपना हैप्पी भी साइड में पिट ही रहा होता है और ये वाला सीन तो आपको पक्का याद होगा पुरानी मूवीज से। पर उसके बाद हैप्पी को गुस्सा आता है और वो पेल देता है भाई हल्क बस्टर को। पर उतने में पीछे से एवेंजर्स आ जाते हैं और वो देखते हैं कि आयरन मैन के हल्क बस्टर को कोई एक बड़ा सा मॉन्स्टर पेल रहा है, तो वो तो यही सोचते हैं कि हल्क बस्टर में हैप्पी होगा और ये जो मॉन्स्टर है यही बैड गाय है, और वो सब स्टार्ट हो जाते हैं पर्पल हल्क से लड़ना। पर उसके बाद डार्सी आती है और वो सबको रोकती है और समझाती है कि ये हैप्पी है और असली में बुरा आदमी तो वो है जो हल्क बस्टर के अंदर है। तभी आयरन मैन हल्क बस्टर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और जस्टिन हैमर पकड़ा जाता है। पर बाद में उसका पैर फिसलता है और बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, पर हैप्पी उसे बचा लेता है गिरने से। उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट एपिसोड खत्म हो ही रहा होता है। फिर हम थॉर की भी एंट्री देखते हैं पर वो कहता है कि मैंने पार्टी मिस कर दी, और बस यहीं पे हमारा थर्ड एपिसोड भी एंड हो जाता है। आपको थर्ड एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और भाई अभी तो लगातार 30 दिसंबर तक ये एपिसोड्स आने वाले हैं और हमारी वीडियोस भी आती रहेंगी लगातार। मैंने ऑलरेडी सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी बना रखी है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो। मैं आपसे कल मिलूंगा न्यू एपिसोड की न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए मजे करते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉमिक फॉरएवर पे मानना है कि सबके अंदर एक ना एक सुपर हीरो होता ही है।